इंतजार है। ऐसे में राज्य सरकार नई नई योजनाओं को ला रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही है, जो जून तक शुरू होने की संभावना है। ये पोर्टल 12 विभागों से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में कारोबार को आसान बनाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निवेशकों के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है कि उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का कोई सम्मान नहीं है। इंडी गठबंधन के हाथों संविधान खतरे में है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के बयान पर तेलंगाना के मंत्री दुद्दिल्ला श्रीधर बाबू ने उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई घोटाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर विवाद चल रहा है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि के रूप में पुष्टि की है और सभी बॉन्ड फंड का उपयोग पारदर्शी तरीके से किसान कल्याण के लिए किया जाता है। उन्होंने आलोचना को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मुंबई में औरंगजेब के नाम पर चल रहा विवाद अभी शांत हुआ भी नहीं था कि अब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को धमकी देने के आरोप में यूसुफ अंसारी के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। दिल्ली की राजनीति में शनिवार को उस समय एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर राष्ट्रीय राजधानी को नहीं संभाल पाने का आरोप लगा दिया। दरअसल आतिशी के मुताबिक पहले हम सुनते थे कि महिला सरपंच का सारा सरकारी काम उसका पति संभालता है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला सीएम का सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर धार्मिक तनाव को बढ़ावा देने, घृणा अपराधों को बढ़ाने और विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, देश में धर्म के नाम पर तनाव बढ़ा है। धर्म के कारण हत्याएं बढ़ी हैं, दंगों की तीव्रता बढ़ी है, दिन रात देश में नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है। भाजपा यही चाहती थी और यही हो रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए तहव्वुर की आवाज का सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसमें तहव्वुर की मर्जी होना जरूरी है। अगर तहव्वुर सैंपल देने के लिए हामी भरेगा तो पुराने कॉल रिकॉर्ड्स खंगालकर एनआईए मुंबई हमले से जुड़े कई सवालों के जवाब आसानी से ढूंढ सकती है। मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन की तीखी आलोचना की है और उन पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप भी लगाया है। मजूमदार की ये टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा हिंसा पर फैसला सुनाए जाने के बाद आई है, जिसने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुई। यहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टैच्यू पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ मौजूद मंत्री आशीष सूद ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने यहां बच्चों संग खूब तस्वीरें भी खिंचवाई। साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाती दिखी। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में पंचायती जमीन पर बसे परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा। जिन परिवारों के पास 500 वर्ग गज तक के मकान हैं और वे 20 साल से वहां रह रहे हैं, उन्हें ये अधिकार दिया जाएगा। सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है और गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।